नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। वही पॉलिटिकल इशू है, बीजेपी एंड कांग्रेस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पार्लियामेंट में, तो उसको लेके एक मेरा कुछ पॉइंट्स है छोटे मोटे, उसको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मुद्दा क्या है? कांग्रेस, बीजेपी, अब उसमें नया मोड़ आ रहा है, अमेरिका भी घुस गया है। ये मुद्दा क्या है? पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मुद्दा ये कुछ भी नहीं है, मतलब हमको पहला समझना पड़ेगा कि बीजेपी का पावर सोर्स क्या है। बीजेपी का पावर सोर्स है अडानी, और पार्लियामेंट में वही चीज़ हो रहा है जो कि पार्लियामेंट में वही चीज़ हो रहा है, मतलब जो कि फजूल का है, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है, और इससे ये संविधान किताब ये सब क्या है? मतलब ये सब चीज़ों से लोगों को, आमतौर पर लोगों को कोई मतलब रहता नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इससे क्या मतलब है? जैसे कि मस्जिद तोड़वाना, फिर मंदिर बनाना, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना, ये सब चीज़ क्या है? ये सब टाइम पास है, टोटली टाइम पास। ठीक है, तो ये मुद्दा ये है कि अडानी जो है वो इंडिया का टोटल बिजनेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसके बिहाफ में कोई चर्चा ना हो, उसके लिए वो पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है। या अडानी का नाम भी आया तो नरेंद्र मोदी चलने नहीं दे रहा है। अब मोदी क्या है? मोदी इज़ अ पपेट। मोदी नौकरी करता है अडानी का। मोदी अडानी का एक पपेट है, या बोला जाए तो मोटा भाई का एक गुलाम है। जो मोटा भाई बोलेगा वो करेगा। और अमित शाह, ये सब के सब वही हैं, सब उसके गुलाम हैं। अब ये झगड़ा क्या चल रहा है? ये झगड़ा चल रहा है झगड़ा अच्छा, दूसरा चीज़ कि संविधान वर्सेस मनुस्मृति। हम बीजेपी वाले बोलते हैं मनुस्मृति अच्छा है, ये कांग्रेस वाले बोलते हैं संविधान अच्छा है, पर हमको इनकी लेगेसी को समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ये चीज़ क्या है। ये चीज़ है, मनुस्मृति लिखा गया था भगवानों का टाइम पे। मनु एक ऋषि थे, उन्होंने कुछ हिंदुओं का ये लिखा था, कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई उसको वो हमारे लिए बोला जाए तो एक माननीय चीज़ है हिंदुओं के लिए, चलिए उसको मानते हैं। लेकिन ये सनातन धर्म उस टाइम कहाँ चला जाता है जब अकबर भारत पे अटैक किया, ये मुगल्स अटैक किया, अब्दाली अटैक किया, और फिर अलग अलग ऑटोमन एम्पायर्स सब अटैक किए, ब्रिटिश कल्चर अटैक किया। तो उस टाइम पे मनुस्मृति घास चढ़ने चला जाता है। क्योंकि हिंदू तो मनुस्मृति मान के चल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जब हिंदू इतना ही सुपीरियर थे, तो फिर ये बाहर के लोग, जो बाहर के बाहर के लोग हैं, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, यूरोप हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, ये लोग भारत में कैसे घुस गए? जब हम लोग सबसे ज़्यादा सुपीरियर थे, जब हमारे विष्णु के हाथ में सबसे ज़्यादा ताकत था, और श्री कृष्ण के हाथ में, राम के हाथ में सबसे ज़्यादा ताकत था, तो ये लोग कैसे घुस गए भारत में? तो वो लोग हम लोग को कैसे डोमिनेट कर दिए? तो वो डोमिनेशन कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला चीज़ तो हमको यही चीज़ मानना है कि भगवान एक ही है, उसको मानने का तरीका अलग अलग है। भगवान एक है, इंसान एक है, मानने का तरीका अलग अलग है। चाहे आप दुबई चल जाइए, कतर चल जाइए, कहीं भी चले जाइए, मानने का तरीका, लैंड ऑफ रूल अलग अलग होता है।
ठीक है, लेकिन गॉड इज़ सेम। गॉड है तो एक है, नहीं है तो नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो इंसानों को लेके बीच में भेदभाव फैलाना, तो ये चीज़ तो सही नहीं है, क्योंकि इंसान सब ऑलमोस्ट सब एक ही है। और अगर भेदभाव करेंगे, भेदभाव करते करते तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, वो बात ही अलग है। ठीक है, अब इस पर ज़्यादा पॉइंट नहीं। दूसरा मेरा पॉइंट है कि संविधान मनुस्मृति तो ख़त्म हो गया है। अच्छा, मनुस्मृति में और अच्छा संविधान क्या है? संविधान ये है, मनुस्मृति का तो बोल दिया। संविधान क्या है? जो इतने वॉर्स, इतने ब्रिटिश, मुगल सब रहते हुए, जो उसके बाद जो एक किताब लिखी गई भारत आज़ाद होने के बाद में, चाहे वो चलो वो कॉपी हो ब्रिटिश का या किसी का भी, तो आप ये भी तो नहीं बोल सकते कि इतने लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने भी, जो इतने लोग हैं जो सुपीरियर हैं, जो इंडिया को जीते, राज किए, तो वो लोग जो भी एक अपना एक डेमोक्रेटिक किताब लिख रहे हैं, तो वो लोग बेवकूफ़ हैं। अब मनुस्मृति, मनु ऋषि है, वो सबसे सुपीरियर है। आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या? तो ये बुक वर्सेस बुक का जो लड़ाई है, इसको तो बंद ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो टोटल बेवकूफ़ी है। क्योंकि एक मनुस्मृति एक ओल्ड कल्चर किताब है हिंदुओं का, और जो संविधान है, जो किताब है, वो एक रिफाइंड प्रोडक्ट है, और उसमें रिफाइनिंग होते होते आ रहा है। तो फिर से संविधान लिखना, अच्छा ये भी ये खाली अडानी को छुपाने का एक झमेला है और कुछ नहीं है। और संविधान को मतलब फिर से जो मोनोपोली क्रिएट करना बिजनेस में, जिसको बोलते हैं राजाइज्म, जो किंग 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 का फिर से काल में पहुंचना, कि किंग जो बोलेगा वो ऐसा होगा, डेमोक्रेसी रहेगा नहीं, हम जो बोले वो कुछ भी नहीं होगा, किंग जो बोलेगा वही होगा। तो आज के डेट में किंग जो है वो भारत का अडानी है। तो ये चीज़ को हमको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में कांग्रेस और बीजेपी का जो वॉर है वो कॉर्पोरेट वर्सेस डेमोक्रेसी है। कॉर्पोरेट वर्सेस डेमोक्रेसी। पहले कांग्रेस का मतलब समझिए। थर्ड पॉइंट है, कांग्रेस का मतलब डेमोक्रेटिक। भारत आज़ाद होने के बाद कांग्रेस, जब आई थिंक किसी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था कांग्रेस को, इंडिया का वॉइस को वॉइसिंग करने के लिए ब्रिटिश टाइम पे, तो उस टाइम का पार्टी है। तो वो लोग कभी भी ऐसा राज नहीं किए कि दूसरे का बात नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो लोग राज इस तरीके से किए कि चलो हम पार्टी में हैं, हम कांग्रेस हैं, लेकिन स्टेट का मुद्दा स्टेट का सरकार ही समझेगा। तो अब उसमें धांधली कैसे होता है? धांधली हम लोग से चुना हुआ आदमी ही करता है, क्योंकि उनके मन में खोट है। अब खोट कहाँ से आता है? जैसे कि बहुत सारे जो मुस्लिम राजा आए या ब्रिटिशर्स आए, तो वो लोग क्या किए कि भारत का जो ऋषि कल्चर था, जो सच बोलने का, चाल चलन चलने का तरीका, उन सबको वो लोग ख़त्म कर दिए, जला दिए। किताब आज तक भी एक आदमी का व्यक्तित्व कैसे बने हैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये है वो है, बहुत कुछ है, लेकिन एक आदमी कैसे मर्ज हो, मतलब कैसे वो एक आदमी अच्छा आदमी तैयार होता है, उसके ऊपर में कोई भी स्कूल में ज़्यादा ये सिखाया नहीं जाता है। तो वो आदमी जब मार्केट में आता है तो वो गलत काम ही करता है, क्योंकि उसको मार्केट का स्ट्रेटेजी मालूम पड़ता है कि मार्केट इतना करप्ट है, तो फिर हमको भी जिएंगे तो करप्शन ही करना पड़ेगा। तो ये करप्शन तो उनका देन है। तो ये करप्शन चलते आ रहा है, क्योंकि कंट्री को गरीब रखना है तो करप्शन को रखना है। ठीक है। और अच्छा, बीजेपी क्या है? बीजेपी इज़ ए कॉर्पोरेट ऑफ पॉलिटिक्स का कॉर्पोरेशन हो गया, वो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। वो अडानी अकेला काम नहीं करता, अडानी के पीछे लाखों आदमी काम करते हैं। बीजेपी अकेला काम नहीं करता है, बीजेपी के पीछे लाखों आदमी काम करते हैं। नाम आता है मोदी का, लेकिन मोदी अकेला काम नहीं करता है, उसके पीछे लाखों आदमी काम करते हैं। और इसीलिए हम देखने को पाते हैं कि आज बीजेपी ने ये किया तो आज बीजेपी ने दूसरी जगह पे ये किया, और उसने ये किया तो उधर उसने ये किया। इसलिए कांग्रेस वैसे काम नहीं करता है। कांग्रेस इज़ अ फ्रीडम। अब ठीक है, कांग्रेस को एक बार और समझिए, ठीक है।